Hello. Okay. Hello friends, all of you. Good morning. I am Dharmen sir. Today discuss quadratic equation. Okay. तो quadratic equation में हम लोग अभी तक 90% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं. ओके. तो हमारा 90% सिलेबस कंप्लीट हो गया है. तो लास्ट 2 टॉपिक रह गया है, एक वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड एंड एक हमारे पास टॉपिक है वो है टू ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट्स. हमें अगर रूट दिया रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाना है वो हम उस टॉपिक को आज कवर करेंगे, उसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो आइए हम लोग उस टॉपिक को शुरू करते हैं कि टू ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट्स मींस हमें रूट दिया रहेगा, अल्फा एंड बीटा दिया रहेगा, तो उससे हम कैसे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे. तो आज इस कंसेप्ट को हम लोग सीखेंगे. ओके. तो आइए लेट अल्फा एंड बीटा द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x. लेट alpha and beta are the root of alpha and beta be the roots of quadratic equation of a quadratic equation in variable x. In variable x. ओके. इन वेरिएबल x. तो हमारे पास क्या है कि अल्फा एंड बीटा, ए अल्फा और बीटा बी द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x. तो x में ए वेरिएबल है तो हम क्या लिख सकते हैं. तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा, क्योंकि अल्फा एंड बीटा रूट्स है एंड और करते हैं, रूट के लिए और बोलते हैं. x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा ये हमारा रूट है, रूट मीन्स सॉल्यूशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को. तो अगर हमने लिखा कि देयरफॉर x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 और x माइनस बीटा इक्वल टू 0, राइट. x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 मीन्स अल्फा इज राइट साइड एंड राइट साइड टू गो लेफ्ट साइड, तो साइन इज चेंज और RHS मस्ट बी 0, और बीटा इज सिचुएटेड इन लेफ्ट राइट साइड टू गो लेफ्ट साइड एंड RHS मस्ट बी 0. तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0 और सॉरी अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0 और x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 और x माइनस बीटा इक्वल टू 0. ये सही मैंने बोला. ओके. तो हमारे पास यहां से ये पॉइंट आ गए. अब हम क्या करेंगे कि इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे. तो देयरफॉर यहां लिखेंगे देयरफॉर x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इक्वल टू 0. ओके. अब मल्टीप्लाई करिए. तो देयरफॉर x माइनस बीटा माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इक्वल टू 0. ओके. तो देयरफॉर राइट डाउन हियर देयरफॉर मल्टीप्लाई हियर. तो या हियर मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर माइनस x इंटू बीटा माइनस x इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0. ओके. तो देयरफॉर x स्क्वायर, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से हम क्या कॉमन टेक कर लेंगे, x कॉमन ले लेते हैं. ओके.
तो x कॉमन लेंगे माइनस एक्स, तो इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो हमारा क्या है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ओके, तो इसको हम बोल सकते हैं when two roots of equation are given then quadratic equation can be obtained, या required quadratic equation बोल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि therefore required quadratic equation, therefore या लिख लीजिए, वही लिख लीजिए when two roots of equation are given then quadratic equation can be obtained। quadratic equation can be obtained। ओके, तो अगर हमारे पास दो रूट दिए रहेंगे अल्फा एंड बीटा, तो हमारे पास से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस इन ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो हम बोल सकते हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इन ब्रैकेट, इसको हम बोलेंगे सम ऑफ रूट्स प्लस इसको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, दिस इज द सम ऑफ रूट एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। ओके, तो इसे आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, और दूसरे वर्ड में बोलेंगे कि रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा एक प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ओके, तो ये आपका आ गया रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वही सेम बात है, तो ये दोनों फॉर्मूला आप इसको याद करके रखना है, मेमोराइज। कि when alpha and beta are two given roots then find the required quadratic equation। ओके, तो इस कंसेप्ट को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक कंसेप्ट आप अपने माइंड में सेटअप कर लीजिएगा, और इस कंसेप्ट को अच्छे तरीका से आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ओके, प्रोडक्ट ऑफ रूट दिस, सम ऑफ रूट दिस मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ रूट प्लस अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट। ओके, तो मैं आपको एक कंसेप्ट बता दिया। अब आइए हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो मैं इसे रफ करता हूं और हम लोग इससे रिलेटेड सम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको इस पॉइंट को समझने में कहीं भी डाउट होगा तो मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। ओके, तो आइए मैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मैंने इसे रफ कर दिया। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सम ऑफ रूट इज 9 and
product of the roots is 10. Okay, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 10. तो हमें रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है. मीन्स रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0. मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट में सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट. तो यहाँ पर क्या क्या दिया है कि राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सम ऑफ रूट्स. क्या है? सम ऑफ रूट इज 9 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज 10. ओके, तो यहाँ लिखिए सॉल्यूशन सम ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 9 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 10. ओके, तो लिख लीजिए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू एक्स स्क्वायर. क्या होता है? रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0. ओके, तो अल्फा प्लस बीटा हमें पता है मीन्स सम ऑफ रूट 9. तो यहां से लिख सकते हैं इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 9 प्लस 10 इक्वल टू 0. तो इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 इक्वल टू 0. तो ये आपका आ गया रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो लिख सकते हैं हम देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू दिस. तो ये आपका आ गया रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 इक्वल टू 0 व्हेन सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट आर गिवन. ओके, तो क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं. राइट, तो इसी टाइप का हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं. तो ये आप नोट कर लीजिए इसको. उसके बाद मैं इसको रफ करता हूं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं. तो मैं इसे रफ करता हूं. क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिखता हूं. क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूं. You obtain the quadratic equation if roots are. क्वेश्चन नंबर 2 है obtain the quadratic equation if roots are क्या क्या हो सकता है? -3 -7. ओके, रूट्स आर -3 -7 मीन्स रूट्स मीन्स अल्फा एंड बीटा. ए रूट्स आर -3 -7. तो हमें क्या करना है? ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स की क्या बोल सकते हैं? रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. राइट, तो आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन लिखते हैं. सॉल्यूशन. ओके, तो लेट अल्फा इक्वल टू -3 एंड बीटा इक्वल टू -7. अल्फा इक्वल टू कितना हो गया? -3 एंड बीटा इक्वल टू -7.
क्योंकि रूट्स आर, ये रूट्स हैं माइनस अल्फा एंड बीटा, इनके रूट्स है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें लिखना है उसका रूट्स आता है। तो हमने इसका फॉर्मूला आपको ड्राइव करके दिया था कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हमें पता है तो हाउ टू राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, देन फाइंड द सॉल्यूशन। तो हियर सॉल्यूशन है कि लेट अल्फा इक्वल टू 3 एंड बीटा इक्वल टू -7। ओके, तो देन फाइंड द सम ऑफ रूट मींस अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट मींस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3 प्लस -7। तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3 -7 -10। ओके, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -3 इंटू -7। तो देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 21। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 21, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -10। ओके, तो रिक्वायर्ड देयरफॉर राइट हियर, देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर रिक्वायर्ड quadratic equation, therefore required quadratic equation, therefore required quadratic equation means x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta equal to 0, तो इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है -10। तो राइट -10x अल्फा इंटू बीटा 21 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ होगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इक्वल टू 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कब? जब हमें क्या दिया है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस टाइप का भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चन में रूट्स दिए रहेंगे तो आपसे पूछा जाएगा ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स मींस अल्फा एंड बीटा का वैल्यू दिया रहेगा, देन फाइंड द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन अप्लाइड द दिस टाइप ऑफ अप्रोच। ओके, तो मैंने इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए एंड आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो मैं इसे रफ करता हूं, देन फाइंड द क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो सेम क्वेश्चन है, केवल हम अल्फा एंड बीटा का वैल्यू चेंज कर दूंगा। तो आप क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में नोट करते चलिए, मेंशन करते चलिए, और जब भी मैं आपको होमवर्क देता हूं कि आप होमवर्क में क्वेश्चन सॉल्व करके दीजिए, तो ये आपको भी इसको भी होमवर्क में सेंड करना है कि आप अपने नोटबुक में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। केवल होमवर्क ही सेंड कर देंगे तो थोड़ा होगा। आप वीडियो को देखिए, ये सारे कंसेप्ट मैं जो बता रहा हूँ ये प्रॉपर आपके नोटबुक में होना चाहिए, तभी तो आप रिविजन के टाइम या एग्जाम के टाइम उस सारे पॉइंट को रिकॉल कर सकते हैं। ये नहीं कि वीडियो देख लिए और बस हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। आपको वीडियो बार बार देखना है और ये सारे पॉइंट को मेंशन अपने नोटबुक में करना है। ओके, तो आपको समझ में आया ना क्या मुझे करना है, तो पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, राइट। एंड देन सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो फर्स्ट ऑल ऑफ यू देन गोइंग टू रफ एंड solve the next question, question number 3। तो क्वेश्चन सेम है, बस इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3,
क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि राइट द obtain the quadratic equation if roots are 4, 8 ओके। चलिए राइट द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूशन, ओके। तो सॉल्यूशन मीन्स अल्फा इक्वल टू 4 एंड बीटा इक्वल टू व्हाट 8, ओके। तो सम ऑफ रूट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 प्लस 8 इक्वल टू 12 एंड अल्फा इंटू बीटा 4 इंटू 8 इक्वल टू 32, ओके। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, राइट। तो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, राइट। तो पुट द वैल्यू ऑफ सम ऑफ रूट मीन्स अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन्स अल्फा इंटू बीटा, राइट। तो इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ रूट 12 प्रोडक्ट ऑफ रूट 32 इक्वल टू 0। तो देयर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इक्वल टू 0। हियर देयरफॉर रिक्वायर्ड quadratic equation required quadratic equation equal to x square minus 12x plus 32 equal to 0. This is the required quadratic equation. ओके, तो ये आपका हो गया रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने आपको 3 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए हैं और आपको मैं 3 क्वेश्चन होमवर्क में देने वाला हूं जो आप सॉल्व करके दिखाएंगे। तो इस तरह से मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम टॉपिक मैंने कंसेप्ट टॉपिक्स एक्सप्लेन कर चुके हैं, जो भी कंसेप्ट था सारे कंसेप्ट मैं एक्सप्लेन कर चुके हैं। एंड लास्ट जो पॉइंट है वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग आज भी लेंगे, ओके। तो आइए पहले हम इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन होमवर्क देते हैं जो आप घर पर सॉल्व करके मुझे सेंड करेंगे, ओके। तो इसे मैं रफ करता हूं, राइट द होमवर्क। तो आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपके लिए होमवर्क है। फॉर्म द quadratic equation, form the quadratic equation, एक क्वेश्चन है। form the quadratic equation from the roots given below, from the roots given below, okay, from the roots given below।
तो क्या क्या रूट्स हैं हमारे पास हो सकते हैं? फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। तो आपके पास फर्स्ट है, फर्स्ट 0 एंड 4, सेकेंड है आपके पास 3 एंड -10, आपके पास थर्ड है कि 1/2 -1/2, एंड थर्ड आपके पास है कि 2 - √5, 2 + √5। तो इस तरह से आपके पास 4 क्वेश्चन हैं और आपको क्वेश्चन नंबर 1 इसको लिख देता हूं होमवर्क के लिए। तो फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो, ये आपको 4 क्वेश्चन है और ये 4 क्वेश्चन आप सॉल्व करके होमवर्क में लाएंगे। ये आपका हो गया होमवर्क पॉइंट। ओके, तो मैं वीडियो कहीं कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड बाकी सारे कंसेप्ट हम बता दिए हैं, इससे रिलेटेड अगले टाइप के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड। अब हमारे पास जो क्वेश्चन सॉल्व करने का है वो डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड है कि अगर रूट्स रियल होगा, इक्वल होगा तो क्या करेंगे, रूट केवल क्या करते हैं रियल होगा तो क्या करेंगे, रूट इमेजिनरी होगा, तो मतलब नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड हम क्वेश्चन अभी करने वाले हैं। ओके, तो आज हम इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेचर ऑफ रूट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे एंड देन वर्ड प्रॉब्लम। तो ओके, बाय, थैंक यू।